हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरर्स। तो लाइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक एरे मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स का और दो नंबर्स और मिलेंगे एम एंड के। सो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरर्स ऑफ साइज के। एक चीज और गिवन है कि एरे का साइज एम इंटू के से बड़ा ही होगा। ठीक है, मतलब आपको एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरर्स मिल जाएंगे जिनका साइज के से बड़ा। राइट। तो लाओ यार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे इसको। फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है, तो रिकर्सिव अप्रोच के बारे में पहले विचार करेंगे और उसके बाद इसको डीपी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखो तो ना हर एलिमेंट के पास, जैसे अगर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता हूँ, मैंने इस एलिमेंट को दो चॉइस दी। इस एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो ये मेरे आंसर का पार्ट बन सकता है या फिर ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं होगा। करेक्ट। मतलब जो एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज होंगी उसमें से हो सकता है कि किसी एक सब एरे का पार्ट ये रहा हो। ठीक है, ऑफ कोर्स जिस सब एरे का पार्ट होगा वो सब एरे यही है 3 to 7। या फिर क्या हो सकता है कि ये आंसर में जो आप एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज कंसिडर करोगे उसका पार्ट ना रहे। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको दो चॉइस दी, तो मैं इसका रिकर्शन ट्री बना रहा हूँ, आप एक बार इसको फॉलो करिए। देखो एरे है हमारे पास और इंडेक्स 0, एम की वैल्यू एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज हमें निकालनी है ऑफ साइज के। तो सबसे पहले जीरो के पास दो चॉइस है कि या तो ये आंसर का हिस्सा बनेगा या फिर ये आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं बनता, मैं सिंपली क्या बोलता, भाई मैं तो आंसर का हिस्सा नहीं बन रहा, मेरे से आगे वाले एलिमेंट्स तुम बता दो मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। ठीक है, तो सिंपल सी कॉल लगानी पड़ती मेरे को, इंडेक्स +1 से आगे वाले एलिमेंट्स आप बताओ मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। ठीक है, ये लगा दी मैंने को। अच्छा, अगर ये आंसर का पार्ट बनना चाहता है तो सिर्फ इसका फैसला नहीं हुआ, इसके साथ साथ इनका भी फैसला हो गया। मतलब देखो यार, साफ सीधी बात यह है कि अगर उस एलिमेंट ने बोल दिया कि वो मेरे आंसर का पार्ट बनना चाहता है, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा के साइज सब एरे का जिसको आप इंक्लूड कर रहे हो, उससे स्टार्ट होने वाला के साइज का सब एरे आपने इंक्लूड कर लिया अपने आंसर में। तो इसके नाम का मैं 12 यहाँ पे ऐड करता हूँ और फिर कॉल लगा दूंगा मैं कि बाकी बचे हुए एलिमेंट्स 1 और 2 का फैसला हो गया है ना, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स मतलब इंडेक्स 3 से आगे के एलिमेंट्स आप बताओ मैक्सिमम सम ऑफ m-1 सब एरेज, m-1 नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के कितना होगा। करेक्ट, क्योंकि एक सब एरे तो हमने यहां से इंक्लूड कर लिया। m-1 सब एरेज बताए, तो m-1 सब एरेज का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है सच दैट दे आर नॉन ओवरलैपिंग एंड ईच सब एरेज वुड बी ऑफ साइज के। राइट, एक लेवल और आगे जाके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 1 का फैसला होगा, यहाँ पे 3 का फैसला हो रहा है, क्योंकि अगर 0 ने हाँ कहा था तो 0 से स्टार्ट होने वाला के साइज का सब एरे हमने कंसिडर कर लिया, तो 0 का भी फैसला हो गया था, 1 का भी फैसला हो गया था और 2 का भी फैसला हो गया था। तो अब यहाँ पे इंडेक्स 3 का फैसला होगा और इस चॉइस में 0 ने मना करा था तो यहाँ पे 1 का फैसला होगा। अगेन वही दो चॉइसेस हैं, या तो ये आंसर का पार्ट बनेंगे या आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे, या तो आंसर का पार्ट बनेंगे या आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो नहीं बनते तो क्या होगा? नहीं बनते तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, भाई मेरे से आगे वाले एलिमेंट्स, फोर्थ इंडेक्स से आगे वाले एलिमेंट्स तुम बताओ मैक्सिमम सम ऑफ m-1 नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। लगा दी कोई। सेम यहाँ पे
वन ने मना कर दिया, जीरो ने मना किया तो वन ने मना कर दिया। तो हम पूछेंगे टू से, टू से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स, तुम बताओ मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। अच्छा, अगर वो आंसर का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर इंडेक्स वन ने बोला कि वो आंसर का पार्ट बनना चाहता है, मतलब वन से स्टार्ट होने वाले के साइज के सब एरे का सम मुझे चाहिए होगा, उस सम को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, चीज 18, और फिर बाकी बचे हुए पार्ट के लिए कॉल लगा देंगे कि फोर्थ इंडेक्स से आगे वाले एलिमेंट्स, आप बताओ मैक्सिमम सम ऑफ m माइनस वन नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर वन आना चाहता है, वन आंसर का हिस्सा बनना चाहता है, तो वन से स्टार्ट होने वाली के साइज का सब एरे का सम ऐड कर दिया। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी हर इंडेक्स से, के साइज मतलब उस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले के साइज सब एरे का सम आपको चाहिए होगा, है ना। आप उसको ऐड करो और आगे रिकर्सिव कॉल लगा दो। सेम चीज यहाँ पे, अगर थ्री ने बोल दिया कि वो आंसर का पार्ट बनना चाहता है, थ्री से स्टार्ट होने वाले के साइज सब एरे का सम मैं ऐड कर दूंगा। राइट, जो कि है 18, और फिर आगे मैं फर्दर कॉल लगा दूंगा कि भाई थ्री का भी फैसला हो गया, फोर का भी फैसला हो गया, फाइव का भी फैसला हो गया, अब सिक्स से, सिक्स से लास्ट तक मैक्सिमम सम ऑफ एम माइनस टू, एम माइनस टू होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक सब एरे मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, एम माइनस टू सब एरेज ऑफ साइज के। करेक्ट, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बेसिकली हर एलिमेंट को दो चॉइस देनी है भाई, या तो आप आंसर का हिस्सा बन सकते हो या नहीं बन सकते। ठीक है, तो लाओ सबसे पहले इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं और फिर मेमोराइजेशन, फाइनली टेबुलेशन को देखें। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया, एरे इंडेक्स एम और के की वैल्यू। राइट, चलिए, अच्छा एक वो प्रीफिक्स सम वाली चीज और चाहिए मुझे। ठीक है, क्या चाहिए कि यार जीरो पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए, भाई जीरो को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो जीरो पे क्या पड़ा हो, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले के साइज सब एरे का सम यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए। ऐसे ही वन पे क्या मिलना चाहिए, वन से स्टार्ट होने वाले के साइज सब एरे का सम। राइट, तो मैं ना कुछ प्री प्रोसेसिंग कर लेता हूँ, प्री प्रोसेसिंग करके एक एरे तैयार करना चाहता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जीरो पे क्या स्टोर कराऊंगा, जीरो से स्टार्ट होने वाले के साइज सब एरे का सम। तो सिंपली क्या करो, पहले के एलिमेंट्स का सम निकाल लो, उसको जीरो पे स्टोर करा दो, है ना, पहले के एलिमेंट्स का सम। तो मैंने निकाल लिया, 3 + 2 + 7 आई थिंक इट इज 12, तो 12 यहाँ पे स्टोर करा दिया। राइट, अब तो आपको ये विंडो ही आगे चलानी है, एक एलिमेंट को एक्वायर करो, लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ते जाओ। करेक्ट, ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। मैंने एक एरे बनाया यहाँ पे, प्रीफिक्स सम जैसा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, नेवेंट एन साइज का बना दिया। ठीक है, तो सम की वैल्यू जीरो से इनिशलाइज करता हूँ और मैं लूप चलाता हूँ कि वैल्यू जीरो से लेके लेस देन के, पहले के एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट के एलिमेंट्स को मैं एज इट इज ऐड करता गया। राइट, और अब आगे के एलिमेंट्स के लिए क्या करूँगा, तो इन एलिमेंट्स को ऐड करता गया, और फाइनली जब इस लूप से बाहर निकला तो प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो के ऊपर सम रख देंगे।
है ना, पहले के एलिमेंट्स का सम 0th इंडेक्स के ऊपर रख दिया, राइट। अब एक काम करता हूँ, मैं आई की वैल्यू के से इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, तो इसी के साथ साथ जे की वैल्यू में 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, आई को के पे रखा, जे को 0 पे रखा, राइट। बेसिकली एक विंडो बना दी, जस्ट अ सेकेंड, तो इस तरह की विंडो, आई को रखा यहाँ पे और जे को रखा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको इंक्लूड करोगे और इसको एक्सक्लूड करोगे, फिर दोनों को एक एक से बढ़ा दो। ठीक है, देखिए करंट विंडो का सम अगर आपको निकालना है तो उसमें आप एरे ऑफ आई को ऐड कर दो और उसमें से एरे ऑफ जे को डिक्रीज कर दो। ठीक है, विंडो आगे खिसक जाएगी। और फिर आई के साथ साथ जे को भी बढ़ाना है, तो यहीं पे मैं उसको भी इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब ये करंट विंडो का सम कहाँ पे स्टोर होगा? ठीक है, कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस के प्लस 1 के ऊपर। करेक्ट। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे आई से स्टार्ट होने वाले के साइज के सब एरे का सम कितना होगा, तो प्रीफिक्स सम में आपके पास ये स्टोर रहेगा। प्रीफिक्स सम पास कर दिया भाई, यहाँ पे इसको रिसीव कर लो। ठीक है, अब देखो कितना आसान कोड हो गया। पहली चॉइस दी मैंने इंडेक्स 0 को, पहली चॉइस कि भाई ये नहीं आना चाहता, इसके नाम का 0 ऐड किया और कॉल लगाई एरे इंडेक्स प्लस 1 से आगे वाले एलिमेंट्स, तुम बताओ मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के। ऑप्शन नंबर 2, अगर इसने बोल दिया कि वो आना चाहता है, आना चाहता है, तो प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स को ऐड कर दो और फिर कॉल लगाओ कि इंडेक्स प्लस के, इंडेक्स प्लस के से आगे वाले एलिमेंट्स, आप बताओ मैक्सिमम सम ऑफ m-1 सब एरे, m-1 नॉन ओवरलैपिंग सब एरे, क्योंकि एक सब एरे तो हमने कंसिडर कर लिया। अपना आंसर क्या बनेगा? मैट डॉट मैक्स ऑफ, या तो आप उस बंदे को इंक्लूड कर सकते हो या आप उस बंदे को एक्सक्लूड कर सकते हो। देन आई विल रिटर्न माय आंसर। ठीक है जी, बेस केस ऐसे सोचो भाई, अगर कहीं पे m की वैल्यू 0 हो जाती है तो उससे आगे आपको कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर आप सारे एलिमेंट का फैसला कर चुके हो, मतलब इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ हो चुकी है, तो इसके आगे कुछ बचा ही नहीं, रिटर्न 0, राइट। लाइए जी, अब इसको चला के देखते हैं। हम्म, अच्छा कुछ हमने गलत पास किया क्या? हैरे इंडेक्स प्लस 1, एम यहाँ पे के पास करना भूल गए। ठीक है, छोटी सी कमी और रहेगी यार यहाँ पे। ऑल राइट, एम और के का इनपुट हमने पहले उठा लिया था, इसको बाद में उठाते हैं। राइट, सो दिस इज वर्किंग फाइन। लाओ जी, अब इसको मेमोराइजेशन से सबमिट करते हैं। भाई मेमोराइजेशन के 3 आसान से स्टेप। सबसे पहले आप स्टोरेज डिसाइड करो, ठीक है, कि कितने डायमेंशन की स्टोरेज चाहिए। तो जितने वेरिएबल्स रिकर्सिव कॉल के अंदर वेरी कर रहे हैं उतने डायमेंशन की स्टोरेज आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो ये एरे हमेशा सेम पास होता है, इंडेक्स वेरी कर रहा है, एम वेरी कर रहा है, के हमेशा सेम पास हो रहा है, प्रीफिक्स सम भी हमेशा सेम पास होता है।
तो इंडेक्स और एम वेरी कर रहे हैं, राइट। तो हमें चाहिए 2 डायमेंशनल स्टोरेज। एक डायमेंशन पे इंडेक्स रहेगा, दूसरे डायमेंशन पे एम की वैल्यू, राइट। तो यहाँ से मैं पास करता हूँ एक 2D एरे, एरे डॉट लेंथ एंड m+1 साइज का। हर रिकर्सिव कॉल में भी इसको पास कर दो। स्टेप नंबर 1 हो गया, राइट। कितने डायमेंशन की स्टोरेज चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया। अब 2 स्टेप, अपना आंसर रिटर्न करने से पहले स्टोर कराओ और कॉल लगाने से पहले चेक कर लो कि आंसर प्री कैलकुलेटेड तो नहीं है। रिटर्न करने से पहले मैंने अपना आंसर स्टोर कराया और कॉल लगाने से जस्ट पहले चेक करेंगे कि कहीं डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा एम के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू तो नहीं पड़ी, मतलब इसको पहले कैलकुलेट तो नहीं कर रखा। अगर ऐसा है तो आप इसी की वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। सो हो गया ये कोड। तो एक बार इसको चला के देख लें। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, हो गया यार सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप टेबुलेशन से ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो आप रिकर्सिव फॉर्मूला लिखते हो वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है टेबुलेशन के अंदर, राइट। तो ट्राई करिए इसको टेबुलेशन के मेथड से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।